कबाड़ और कचरा बीनने वाले इसे इकट्ठा करके, छांट कर और अलग करके फिर उसका व्यापार करके खुद का जीवन बसर करते हैं। इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा करके वो भारत में सालाना उत्पन्न होने वाले 62 मिलियन टन कचरे के महत्वपूर्ण अनुपात को साफ करने में मदद करते हैं। लेकिन इस काम को करने वाले लोगों को क्या ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाती हैं? हमारे देश की 1.5 मिलियन आबादी आज कबाड़ और कचरा बीनकर अपना रोजगार चलाती है, लेकिन इस बड़ी संख्या के स्वास्थ्य और स्वच्छता की देखभाल के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाती। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में तो ये लोग दिन भर में 200-300 रुपए तक का कबाड़ बेच ही लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये रकम 50 या 100 रुपए से ज़्यादा नहीं होती। रोज़ाना गंदगी में काम करने के बाद अगर इनके स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ता भी है कि पैसे खर्च होने के डर से अस्पताल नहीं जाते। आज हम खड़े हैं चित्रकूट ज़िले के कोलमजरा गांव में, जहां कई परिवार कबाड़ बीनकर अपना घर चलाते हैं। जब पिछले साल कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में लॉकडाउन लगा, इन लोगों ने कोरोना से संक्रमित होने के खतरे को भूलकर पूरी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाया। एक मास्क लगाकर बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस उम्मीद से काम पर निकलते थे कि ये 2 वक्त की रोटी कमा लें। तो चलिए हम इन कबाड़ का काम करने वाले लोगों से ही बात करते हैं और जानते हैं कि कोरोना संक्रमण ने उनके रोजगार और स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित किया। और तमाम जाते हैं, लाइन में जाते हैं, तीरन तीरे बिनते हैं और स्टेशन भी जाते हैं, बिनते हैं, हर बाजार में भी बिनते हैं। डर कोरोना के तो अंत है, तो कैसे बचाव करें? घर आते हैं बिन बान के तो मने डिटॉल से हाथ धुल लेते हैं, मास्क वास्क लगा के जाते हैं, तो कबाड़ बिनते हैं, फिर आते हैं घर। छोटे छोटे बच्चे भूखन मरते हैं, तो हमने इसीलिए बोरी उठा लिए, बिनने चालू कर दिए। अब बिन के जब लाते हैं तो जाते हैं 10-15 का बिचता है, तो 3 मकाम चलाते हैं और 10-20 महीना भी बीत जाता है। इसी को बेच के धरे रहते हैं, फिर इसी को 1-1, 5-5 करके बच्चे को जौने मांगिन भी कुछ खिलाने को नहीं है, का दें, रोते रहते हैं घर में। अब हम लोगों कड़ाबाड़ा बिनते हैं तो कहूँ 4 किलोमीटर गए बुढ़े आदमी, कहूँ 5 किलोमीटर गए, तो कोई खोपा पछीती गए तो कहीं देखा भाई कोई सामान उमान न उठावे। अभी कबाड़ा गंधा थे, कहाँ इधर होते, कहाँ कुछ होता, तब हिम्मत बांधे, नाक में लगाए हैं। अब तभी तो बास जाता है, पेट के लाने हैं कि बच्चा हम कैसे पाल ली। अभी सरकार जो कोटा के गल्ला देते हैं, इसलिए से हमका कुछ सहारा हो जाते। नहीं अगर मॉल अगर खर्चा ली तो उससे मतलब हमारा लोगों का पूरा नहीं हो पाएगा। अपने स्वास्थ्य के लिए किस तरह से डर होता है, किस तरह से चिंता होती है? अब चिंता कैसन होती कि कितने का हम 50 के बिन ले के 100 का बिन ले के घर में अगर बाहर से निकले हैं, अगर 100-200 रुपया नहीं पाएंगे तो हमारे बाल बच्चे हमारे आसम बैठे रहेंगे। अब डर बहुत होता है ऐसे कलोरा के, अब मने पेट पाले के कैसे अब करे। अब डर तो बहुत लगता है कि कैसे पेट चले, कैसे बिनी कैसे न बिनी। डलिया बिनते हैं, डलिया नहीं बेचाता है, गांव में भगाते हैं कि भागो भागो भागो, यहाँ कलोरा लग जाएगी, डलिया कोई ना लेगा। कबाड़ा बिनते हैं, यूँ को 10 रुपये किलो लेते हैं। बड़गढ़ जाते हैं, मऊ जाते हैं, कटैया डाड़ी जाते हैं, डोलिया जाते हैं, कन्याड़ जाते हैं। मने पाएगा 4 किलो 5 किलो इतना पाएगा, बस बेच के मने सब्जी साग खर्चा चलाते हैं। अब पूरा खर्चा नहीं होता है। हमारे गांव मोहल्ला में 10 आदमी से कम नहीं, सब बिनते हैं। 10-15 आदमी हम कबाड़ा बिने वाले। हाँ, बच्चे सही। तो ऐसे कबाड़ा में क्या क्या बिन? जौना मिल गया, प्लास्टिक मिल गए, गुड़िया मिल गए, चप्पल जो बेचा वाले हैं वो लेते हैं, टीना लेते हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पढ़ने लिखने की उम्र में आज कबाड़ बीन रहे हैं, लेकिन इन बच्चों की लगन की सीमा तो तब देखने को मिली जब मोनू ने हमें बिना किसी शिकायत के हंसते हंसते कठिनाइयों भरी अपनी दिनचर्या से रूबरू कराया। कटैया डाड़ी बड़गढ़ इधर मऊ उधर बिनते रहते दिन भर। अब बिन के अतन तो अपन नहाए धोते, खाना वाना सब बना के अपन खाते। ऐसे ही बिनते बिनते अपन चले अब दूरी तलुक जाओ, मझियारी तलुक, फिर अब तो माल इकट्ठा करब तो फिर जाब तो बड़गढ़ बेचब, तब फिर उधर से पापा लिए सब्जी भाजी इकट्ठा 5 किलो 6 किलो। अब घर में के घर नहीं आए, माँ टूटा यहाँ के घर में रहते हैं। एक जाती पन्नी वन्नी में खोले ला, तब जाने कि मैं बोतल है तो खोले तो पता नहीं का निकला, तो चूहा बिल्ली वैसे ही भरे रहते तो मना ही नहीं चाहे।
नलियन में पड़ रहा थे वहीं पेड़ के खितरी चाल देता है। तरह से बीमारी फैली थी तो अपने लिए क्या डर बना था? अपने लिए कौन नहीं, यही मास्क लगा के अपन बिनत रहते हैं। का करी कोरोना बढ़ गया, कोरोना लग गया तो मने के खाने पीने में दिक्कत हो गई, कुछ कारोबार सब बंद हो गया। डलिया चुपड़ी बनाते रहे वो भी धंधा मारा गया। अब करी तो करी का, तो कूड़े कबाड़ बिन के मने अपन पेट पर्दा कुछ में कुछ चला रहे हैं। अब 8-9 बच्चे हमें हमारे पास, तो कैसे किसी न किसी तरीका तो पेट पर्दा चलेगा। ऐसी कठिन परिस्थितियों में ये गरीब परिवार हर कोशिश करके अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन से सवाल पूछना तो बनता है ना, क्या गांव, ब्लॉक, जिले के अधिकारियों की नज़र इन पर कभी नहीं पड़ती? अगर नहीं पड़ती तो आखिर क्यों? क्या ये सरकारी योजनाओं के पात्र नहीं हैं? अगर हैं तो आवास, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन जैसी तमाम योजनाओं की पहुंच से ये दूर क्यों हैं? देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज़ चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।